नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आपका महाकाल टुडे में। मैं हूं आपके साथ अरुण वर्मा। खबर की शुरुआत करेंगे शहर की ताजा खबरों के साथ। सप्तपुरी शिव की नगरी उज्जैनी में इस बार श्रावण मास का प्रारंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस बार श्रावण माह और भी खास है क्योंकि श्रावण माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है और सोमवार को ही श्रावण माह का समापन है। प्रत्येक सोमवार को शाम 4 बजे भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे और प्रजा को दर्शन देंगे। वहीं भक्त भी अपने भगवान के दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की सवारियों के लिए तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। श्रावण माह की शुरुआत इस बार भगवान शिव के प्रिय सोमवार से हो रही है। उज्जैन में इसी दिन बाबा महाकाल की पहली सवारी भी निकलेगी, जिसमें बाबा अपने भक्तों का हाल जानने निकलेंगे। श्रावण भादो माह में निकलने वाली 7 सवारियों में भगवान अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान भोलेनाथ शिव के प्रिय श्रावण मास की शुरुआत इस बार 22 जुलाई सोमवार से हो रही है और 19 अगस्त सोमवार को ही श्रावण माह का समापन होगा। इस दौरान 5 सवारियां भी निकलेंगी और भादो माह में ही 2 सवारियां निकलेंगी। इस पुण्य अवसर पर राजाधिराज बाबा महाकाल श्रावण भादो के प्रत्येक सोमवार को अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। इस बार 7 सवारियां निकलेंगी, जिसमें महाकाल अपने अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। अब से 7 सवारी है। 5 सोमवार पड़ रहे हैं श्रावण मास में, 2 भाद्र के हैं, इसलिए 7 सवारी। 7 सवारी होने के कारण 7 विग्रह भगवान के निकाले जाएंगे। पहला भगवान की पालकी है, दूसरे सोमवार पर फिर हाथी निकाला जाएगा, जिसमें हाथी के ऊपर जो प्रथम पालकी में जो भगवान का विग्रह होता है उसे हाथी पर स्थापित कर दिया जाता है। जो आखिरी सवारी, जो शाही सवारी होती है, तब तक वो विग्रह भगवान का उसी पे विराजित रहते हैं। पालकी में उनके समकक्ष, उनके भाई के स्वरूप में विराजित होते हैं। ये भगवान का एक ही स्वरूप है। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को महाकाल की हर सवारी में नए मुखारबिंद को शामिल करने की परंपरा है। राजाधिराज बाबा महाकाल के मन महेश, चंद्रमौलेश्वर, शिव तांडव, उमा महेश, सप्तधान, घटाटोप और होलकर स्वरूप का शिव सहस्त्र नामावली में उल्लेख है। उसी क्रम अनुसार मुखारबिंद सवारी में निकलते हैं। जैसे उमा महेश सवारी में बाबा महाकाल उमा महेश के रूप में नंदी पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आते हैं। भगवान के इस रूप में भक्त शिव और शक्ति दोनों के दर्शन पाते हैं। माता शक्ति के बिना भगवान शिव की आराधना अधूरी मानी जाती है। मन महेश भगवान का ये स्वरूप मन को मोहने वाला है। श्रावण की पहली सवारी से ही मन महेश पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। चंद्रमौलेश्वर श्रावण की दूसरी सवारी से भगवान के चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में दर्शन होते हैं। भगवान शिव ने अपने सिर पर वक्री चंद्रमा को विराजित किया है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। इसी वजह से भगवान शिव की आराधना के दिन उनका प्रिय दिन सोमवार माना गया है। शिव तांडव श्रावण सवारी में भगवान शिव गरुड़ रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ये भगवान का शिव तांडव रूप कहलाता है। गरुड़ रथ पर सवार भगवान शिव वैष्णव और शिव संप्रदाय में समरसता के प्रतीक हैं। सप्तधान सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर 7 प्रकार की धातुओं से मिलकर बना है। सवारी में शामिल होने वाला भगवान शिव का ये मुखारबिंद भी 7 धातुओं से बनाया गया है, जिनका नाम सप्तधान है। ये रूप जीवन की उत्पत्ति को दर्शाता है। घटाटोप भगवान भोलेनाथ शिव का ये रूप कला से संबंधित है। भगवान के तांडव नृत्य के समय जब उनकी जटाएं खुलती है तो ये आसमान में काली घटाएं छाने का आभास कराती है। घटाटोप का अर्थ बादलों में छाई हुई काली घटाओं से है।
होलकर। भगवान शिव का ये मुखारवे इंदौर के होलकर राजवंश द्वारा महाकाल मंदिर को दिया गया था। ये रूप लोगों को धर्म की राह पर चलने के साथ दान करने के लिए भी प्रेरित करता है। इस बार कुल 7 सवारियां निकलेंगी। श्रावण माह में 5 और भादों में 2 सवारियां निकलेंगी। अंतिम और शाही सवारी 2 सितंबर को निकलेगी। आपको बताएं, इस बार की 7 सवारियों का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। पहली सवारी 22 जुलाई, दूसरी सवारी 29 जुलाई, तीसरी सवारी 5 अगस्त, चौथी सवारी 12 अगस्त, पांचवी सवारी 19 अगस्त, छठी सवारी 26 अगस्त और अंतिम शाही सवारी 2 सितंबर को रहेगी।